हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रतीक IQ। आज हम लोग देखेंगे बेस्ट 2000 प्लस स्टैटिक जीके सीरीज का पार्ट 15। इस सीरीज में हम लोग स्टैटिक जीके के साथ साथ करंट अफेयर भी कवर करते हैं, जो कि आने वाले NTPC CBT 2, बिहार दरोगा मेंस या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पे। पहलवी वंश का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? आपके पास ऑप्शन है थाईलैंड, ऑप्शन बी ईरान, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पहलवी वंश का संबंध ईरान से है और ईरान की कैपिटल कहाँ है? तेहरान। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम रईसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? आपके पास ऑप्शन है आगरा, ऑप्शन बी बीजापुर, ऑप्शन सी अहमदनगर, ऑप्शन डी पुणे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? औरंगजेब की डेथ कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है खासी और मीजो दोनों पहाड़ियाँ पटकाई रेंज का हिस्सा है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी क्या है? फोंगपुई या ब्लू माउंटेन मीजो हिल्स का सबसे ऊंचा स्थान है। ऑप्शन बी भी आपका यहाँ पे सही है। हमें क्या चूज करना है? कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी क्या है? खासी पहाड़ियों का स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ियाँ भी कहा जाता है। तो ये गलत है। मीजो पहाड़ी को स्थानीय भाषा में लुसाई पहाड़ी कहा जाता है, ना कि खासी पहाड़ियों को। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी गलत है। यहाँ पे खासी पहाड़ियों की जगह पे क्या होगा? मीजो पहाड़ी। ठीक है, मीजो हिल्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। पूना घास का मैदान निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में पाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी नॉर्थ अमेरिका उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अमेरिका। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। पूना घास का मैदान दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। मेनम वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सिक्किम, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी नागालैंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। मेनम वन्यजीव अभयारण्य सिक्किम राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जेजाग भुक्ति के नाम से जाना जाता था? आपके पास ऑप्शन है रोहिलखंड, ऑप्शन बी बुंदेलखंड, ऑप्शन सी दक्कन, ऑप्शन डी सौराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। बुंदेलखंड। जेजाग भुक्ति में चंदेल राजाओं का शासन था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट 1878 पारित किया? आपके पास ऑप्शन है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन बी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन सी डलहौजी, ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, लॉर्ड लिटन। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकाश में रेटिना के सामने प्रतिबिंब फोकस उत्पन्न होता है? आपके पास ऑप्शन ए जरा दूरदृष्टि प्रेसबायोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन सी दूरदृष्टिता, ऑप्शन डी हाइपरट्रोपिया। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। गेंथोलॉजी निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? आपके पास ऑप्शन है दांत का, ऑप्शन बी जबड़ा, ऑप्शन सी चबाने वाली प्रणाली, ऑप्शन डी जीभ। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गेंथोलॉजी किसका स्टडी है? तो चबाने वाली प्रणाली का। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक उच्च स्तरीय भाषा है, हाई लेवल लैंग्वेज, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों को
कॉम्पैक्ट कुशल कोड में विकसित करने के लिए किया जाता है, जिसे न्यूनतम परिवर्तन के साथ विभिन्न प्रकार के कंप्यूटरों पर चलाया जा सकता है। आपके पास ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, ऑप्शन बी सी लैंग्वेज, ऑप्शन सी कोबोल, ऑप्शन डी एल्गोल। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, कोबोल। नेक्स्ट आते हैं बेस्ट 10 करंट अफेयर ऑफ 2021 एंड 22। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि 2021 के जितने भी बेस्ट करंट अफेयर है इंक्लूडिंग 2022, उनमें से 10 करंट अफेयर डेली हम लोग इस सीरीज में देखते हैं। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। किस केंद्रीय मंत्रालय ने एआई पे चर्चा, एआई डायलॉग का आयोजन किया? यहाँ पे एआई का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपके पास ऑप्शन है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। AY.4.2 जो हाल ही में खबरों में रहा, क्या है? आपके पास ऑप्शन है एआई चैटबॉट है, ऑप्शन बी कोरोना वायरस वंश, कोरोना वायरस का एक नया रूप है, ऑप्शन सी अंतरिक्ष वाहन स्पेस व्हीकल है, ऑप्शन डी एक्सोप्लैनेट है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, कोरोना वायरस वंश है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। किस भारतीय राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तेलंगाना, ऑप्शन डी पंजाब। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, उड़ीसा ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कौन सा देश हरित परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए विश्व बैंक को इंडिया ग्रीन गारंटी प्रदान करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है अमेरिका यूएसए, ऑप्शन बी यूके, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी जर्मनी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर, यूके। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। WHO और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से किस देश में पोलियो टीकाकरण अभियान शुरू किया है? आपके पास ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी सोमालिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, अफगानिस्तान। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने निर्माण श्रमिकों के लिए श्रमिक मित्र योजना शुरू की? आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी दिल्ली, ऑप्शन डी उत्तराखंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, दिल्ली। श्रमिक मित्र योजना किसने शुरू की है? तो दिल्ली गवर्नमेंट ने। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाल ही में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स द्वारा भारतीय नौसेना को दी गई चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है INS वेला, ऑप्शन बी INS वीरा, ऑप्शन सी INS बोमन, ऑप्शन डी INS विजय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जो चौथी स्कॉर्पियन पनडुब्बी है उसका नाम क्या है? INS वेला, और ये प्रोजेक्ट P-71 के अंदर बन रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने सेफ हिस्ट्री और माई कानून नाम से 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किए हैं? आपके पास ऑप्शन है स्नैपचैट, ऑप्शन बी इंस्टाग्राम, ऑप्शन सी फेसबुक, ऑप्शन डी ट्विटर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। इंस्टाग्राम ने 2 साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है, एक का नाम है सेफ हिस्ट्री और दूसरे का नाम है माई कानून। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। ई अमृत एक पोर्टल जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है निवेश, ऑप्शन बी बिजली के वाहन इलेक्ट्रिक व्हीकल,
ऑप्शन सी निर्यात एक्सपोर्ट, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ई अमृत पोर्टल इलेक्ट्रिक व्हीकल से संबंधित है, बिजली के वाहन से संबंधित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और आज के आखिरी करंट अफेयर पे आते हैं। हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख को भारतीय सेना के जनरल के मानद पद से सम्मानित किया गया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेपाल, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी बांग्लादेश, ऑप्शन डी भूटान। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, नेपाल। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।